तो यहाँ पर जो हमने सुबह का सेशन था, मॉर्निंग सेशन, उसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर वेरिएबल कोई भी है हमारे पास, उसका एरे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया था और उसके लिए हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए एस नाम का हमने एरे बनाया था, जिसके अंदर 3 अलग अलग स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने क्या करवाया था, स्टोर करवाया था। और उन तीनों स्ट्रक्चर वेरिएबल की मेंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर हमने इनिशियलाइज की थी जब हमने स्ट्रक्चर के लिए एरे को क्रिएट किया तभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो मेमोरी में अब आपको ये जानना है कि फॉर एग्जांपल मेमोरी में हमने जो ये एरे क्रिएट किया हुआ है एस, ठीक है, उसका साइज कितना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ कर देंगे और %d लिख देंगे और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है उसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम एस को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, जो एस हमारा जो है, ठीक है, जो कि ये क्या है, एरे है स्ट्रक्चर वेरिएबल का, तो उसकी मेमोरी में कितनी साइज अलोकेट हुई है टोटल। ठीक है, ये जो एस वेरिएबल है उसके अंदर तीनों के तीनों स्ट्रक्चर वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, और जो टोटल जो मेमोरी अलोकेट होगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको, तो टोटल हमें कितनी मेमोरी मिली है, क्योंकि 144 बाइट्स मिली है। ठीक है, किस तरीके से 144 बाइट होती है, तो कि ये जो इंटीजर होगा उसके लिए 4 बाइट लेगा ये, फिर कैरेक्टर के लिए यहाँ पर 40 और फिर से इंटीजर के लिए 4, तो 4 प्लस 40 प्लस 4, तो टोटल क्या होगा आपका 48 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर क्या मिलेगा आपको 144। अगर आप 48 इंटू 3 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 144। ठीक है, यहाँ पर हमें 144 मिला, क्यों मिला, क्योंकि ये जो तीनों है उसका एडिशन करेंगे और इसको, ये जो एडिशन किया हमने वो क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज हमने यहाँ पर मिली। इस तरीके से हमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे स्ट्रक्चर के, 3 वेरिएबल, क्या, क्योंकि हमारा एरे था उसका साइज क्या था, 3 था। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या मिला हमको 144। यहाँ पर एग्जैक्ट 144 मिला। पहले जो था तभी 71 का साइज बन रहा था। ठीक है, और हमें आंसर क्या दिखा रहा था, 176 आंसर दिखा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो लोकेशन होता है मेमोरी में वो क्या होता है, 8 के मल्टीपल में होता है। ठीक है, अगर 171 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, जो आंसर आएगा वो जो डेसिमल प्लेसेस में आएगा। तो नियर बाई जो भी होता है साइज की, जिसको हम 8 से डिविजिबल बाई 0 कंसिडर कर सके, तो वो हमारा क्या हो जाता है, साइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 144 है, जो आंसर निकल के आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, 8 से डिविजिबल है। यानी कि अगर आपको 144 को आप 8 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर मिलेगा वो आपको डेसिमल प्लेसेस में नहीं मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 144 हमें आंसर मिला है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेम है और 40 की जगह 41 हम कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 41। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिला हमें 156 मिला। मिलना हमें कितना चाहिए, 4 प्लस 41 प्लस 4, 49 इंटू 3। तो 49 इंटू 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है, 147 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर में नहीं आएगा, वो रियल नंबर में आएगा। तो क्या होगा, 8 से डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर में आंसर मिलेगा, शायद वो क्या कर लेगा, उसको
एक्सपांड कर देगा। ठीक है, बाकी बची स्पेस ब्लैंक ही रहेगी, लेकिन वो मेमोरी में अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको साइज ज़्यादा दिखाएगा। अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो कम आएगा। तो हमें 8 के मल्टीपल में जो भी साइज होता है उसको क्या करना होता है, अलोकेशन के लिए कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, पॉइंटर बनाना है। क्या बनाना है, पॉइंटर बनाना है। इसके लिए तो कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए हमें पॉइंटर बनाना है। अब तक हमने पॉइंटर बनाया था किसके लिए, तो कि जो हमारे पास जितने भी प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है, सारे के सारे प्राइमरी डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब के लिए हमने पॉइंटर बनाया हुआ है। इंटीजर के लिए अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आप क्या करोगे, इंटीजर पॉइंटर पी इस तरीके से लिखोगे, तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंटर का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो डिक्लेरेशन आपने किया पी वेरिएबल का, जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पॉइंटर पी, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर क्या करवाएंगे, हम किसी और इंटीजर वेरिएबल होगा उसका मेमोरी एड्रेस हम क्या करवाएंगे, वहां पर स्टोर करवाएंगे। क्योंकि पॉइंटर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि किसी और वेरिएबल का क्या करना है, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाना है। ठीक है, उस वो जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, कि जिस टाइप का आपका पॉइंटर है उसी टाइप का आपका वो जो वेरिएबल है वो होना चाहिए, कि जिसका एड्रेस आप अपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंटीजर ए वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये ए वेरिएबल है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, p इज इक्वल टू एम पर्सन ए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमारे ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और बाद में जब कभी भी हमें ए की वैल्यू है वो पॉइंटर के जरिए एक्सेस करनी होती है तो हम एस्टेरिक्स जो साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम हमारा जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। तो वो क्या कहेगा कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जिस भी एड्रेस को पॉइंट करता है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो हमें निकाल के यहाँ पर देगा। समझ में आ रहा है सबको, ये था हमारा पॉइंटर का कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको ठीक से? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम सिंपल जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, एक डेटा टाइप तो है ही, लेकिन यूजर यानी कि जो प्रोग्रामर है वो खुद से अपने हिसाब से अपने ज़रूरियात के हिसाब से उसको क्या करता है, डिज़ाइन करता है। और जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो हमें प्री डिफाइन मिलते हैं कंपाइलर के पास से, कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल वगैरह वगैरह और वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे पहले तो एक, जिसके लिए हम बाद में क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस बार बुक के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये बुक हो गया। ठीक है, तो बुक नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कौन कौन से मेंबर वेरिएबल को रखना चाहते हैं वो ले लेते हैं। पहले तो हमें चाहिए
टाइटल चाहिए, तो उसके लिए हम रखेंगे कैरेक्टर एरे। ठीक है, उसका साइज हमने 100 कंसीडर कर लिया है अभी। दूसरा हम रखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रखते हैं इंटीजर पेजेस, यानी कि आपकी बुक कितने पेजेस की है, और प्राइस हमको कंसीडर कर लेते हैं फ्लोट के अंदर। ठीक है, तो ये तीन मेंबर वेरिएबल के साथ हमने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल पहले तो डिक्लेयर करना है, उसके बाद हम उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस बनेगा उसको हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। तो कोई बता सकता है ये जो बुक नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसका मुझे वेरिएबल कोई भी क्रिएट करना है तो मेन फंक्शन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखूंगा? मेन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट में लिखूंगा जी कि मुझे जो मैंने स्ट्रक्चर बुक नाम का बनाया है उसका वेरिएबल मुझे मिलेगा वहां पर। स्ट्रक बुक। ओके, स्ट्रक्ट बुक, फिर स्ट्रक्ट बुक क्या हो गया आपका? डेटा टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो डेटा टाइप के साथ में हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम भी डिक्लेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं हम? बुक 1, इस तरीके से। ठीक है, तो बुक 1 नाम का हमने क्या बना दिया, यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। ये आपका वेरिएबल कौन सा है? सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है? सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल है आपका। अब हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर वेरिएबल भी हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने इंटीजर सिंपल वेरिएबल लिया। ठीक है, तो सिंपल कोई भी वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। और वो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? जो आपका सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप है वही टाइप डेटा टाइप के साथ आपका पॉइंटर वेरिएबल भी क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल बुक 1 है उसका डेटा टाइप क्या है? तो कि बुक नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वही है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम डेटा टाइप यानी कि बुक नाम का जो भी डेटा टाइप हमने बनाया है उसके साथ ही क्या करेंगे, हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट बुक। तो ये क्या हो गया आपका डेटा टाइप, और उसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल फॉर एग्जांपल पी को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर क्या हो गया आपका? पी। तो अब आपके पास क्या है, आपने जो डेटा टाइप डिफाइन किया बुक नाम का उसके लिए आपके पास एक सिंपल वेरिएबल है और दूसरा आपका पॉइंटर वेरिएबल है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसे हमने यहाँ पर किया था इंटीजर के केस में हमारे पास दोनों टाइप के वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसको हमें क्या करना है, हमारा जो सिंपल वेरिएबल है उसका एड्रेस हमें असाइन करना है। तो वो किस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था इंटीजर के केस में कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बुक 1, जो कि हमारा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी यस को कोई सर। डाउट है तो पूछो। यहाँ पर हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे हम इंटीजर के केस में करते थे वैसे ही हमने क्या किया, एक तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो वेरिएबल होंगे उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सिंपल वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट है
तो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप भी फ्लोट होना चाहिए। सिंपल का डेटा टाइप कैरेक्टर है तो पॉइंटर का भी कैरेक्टर होना चाहिए। अगर उसका इंटीजर है तो पॉइंटर का भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि जब कभी भी आपको पॉइंटर वेरिएबल किसी और वेरिएबल के लिए डिक्लेयर करते हो तो उसका डेटा टाइप जिस टाइप के वेरिएबल के लिए आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके बराबर होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमें किसके लिए वेरिएबल चाहिए पॉइंटर टाइप का, जो कि बुक वन नाम का जो वेरिएबल है उसके लिए। तो बुक वन नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। यानी कि जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर बुक वन बुक करके, ये उस टाइप का वेरिएबल है। तो हम जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका डेटा टाइप भी क्या रखेंगे, हम हमारा जो स्ट्रक्चर है वही रखेंगे। यानी कि उसके आगे कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट, और बुक जो हमारा है स्ट्रक्चर का नाम है। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप था स्ट्रक्चर टाइप का था, और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप भी क्या था, स्ट्रक्चर, जो कि हमने बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एड्रेस हम क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को रिफर करने के लिए हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, एम% सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एम% सिंबल का इस्तेमाल किया, और हमने क्या किया, बुक वन नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसका एड्रेस हमने हमारे पॉइंटर वेरिएबल p के अंदर स्टोर करवा दिया। अब क्या होगा, बुक नाम का वेरिएबल है, ठीक है, बुक वन नाम का वेरिएबल है हमारे पास। तो ये एक क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है आपका। तो कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा तो उसके अंदर आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया होगा उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो बुक वन के अंदर क्या क्या होंगे, तो कि टाइटल होगा, फिर पेजेस का वैल्यू भी होगा, और प्राइस का वैल्यू भी होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर तीन अलग अलग मेंबर वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो उसको हम पॉइंटर के जरिए किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पॉइंटर के थ्रू हमें उसे एक्सेस करना है तो हमने क्या किया, हमारा बुक वन का जो एड्रेस था वो हमने पहले पॉइंटर वेरिएबल में असाइन किया। बाद में जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल एस्टरिस्क का साइन करके पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे कि स्टार पी, ठीक है, स्टार पी मतलब आप किसको रिफर करोगे, क्योंकि बुक वन को रिफर करोगे, यहाँ पर बुक वन को रिफर करोगे, ठीक है। और उसमें से आपको क्या करना है, टाइटल की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, और क्या लिखोगे यहाँ पर, टाइटल। तो ये क्या देगा आपको, जो बुक वन नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें से टाइटल नाम का जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। समझ में आ रहा है सबको। सेम वे में पेजेस के लिए करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस्टरिस्क p डॉट पेजेस लिखेंगे हम। तो यहाँ पर पेजेस की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। सेम वे में प्राइस के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और नोटेशन है जो पॉइंटर के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर से जो भी मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वो क्या है, पहले तो आपको क्या लिखना है, आपका जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, फिर ये माइनस का साइन लगाना है, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो ये वन टाइप ऑफ एरो जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइन करोगे, इसको एरो नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, अगर हम टाइटल लिखेंगे तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है दोनों क्या होगा, सेम मीनिंग होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखोगे आप, इसके जरिए भी आपको क्या मिलेगा, बुक वन जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर हमारा, उसके अंदर जो भी टाइटल नाम का मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल के देगा। समझ में आ रहा है सबको।
यस सर। यस सर। ये सारे सिनारियो जो हमने डिस्कस किया उसको हम अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था बुक नाम का, उसको ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट क्या है, मेंबर वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है हमने, b1 वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, डायरेक्टली इनिशियलाइज किया है। लेकिन यहाँ पर पार्शियली इनिशियलाइज किया हुआ है, तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो है वो क्या होगा, आपका टाइटल होगा। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर हमने डाली है, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया टाइटल, दूसरा हो गया आपका ऑथर नेम, तीसरा हो गया आपका जो भी प्राइस है आपकी बुक का वही, और लास्ट में होगा आपका कितने पेजेस की आपकी बुक है। तो ये आपका पूरा आपका B1 नाम का क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी डेटा टाइप क्या रहेंगे, बुक नाम का रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट बुक, और एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे, और पॉइंटर वेरिएबल का नाम फॉर एग्जाम्पल हम p रख देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो b1 वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू m%b1। तो अब हमारा जो भी पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर p है, वो किसको डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, हमारे b1 नाम का जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको पॉइंट कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, b1 का इस्तेमाल करके सारी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। उसकी जगह हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर अब पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो एस्टरिस्क p डॉट टाइटल आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और दूसरा जो हमने अभी देखा कि p, उसके बाद क्या करोगे आप, माइनस का साइन लगाओगे, और बाद में क्या लिखोगे, ग्रेटर देन लिखोगे। तो वो भी वो क्या करेगा, ऑथर की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एस्टरिस्क p का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ p का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस आपको सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से कि ये जो हमारे बनाया है वो बुक नाम का क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के, जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग क्या लिए है, मेंबर वेरिएबल को कंसीडर किया हुआ है। एक तो है टाइटल, ऑथर, प्राइस एंड पेजेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। फिर बुक नाम का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके लिए हमने v1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। टाइटल की वैल्यू हमने क्या रखी, आंसीसी। फिर उसका ऑथर की वैल्यू क्या रखी हमने, बालागुरुसामी। उसका प्राइस हमने 250.35 रखा, और उसके अंदर कितने पेजेस है, तो कि 296 पेजेस है। ये वैल्यू हमने हमारे v1 वेरिएबल के अंदर सारे मेंबर वेरिएबल के लिए फिट कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो एक पॉइंटर वेरिएबल है उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, किसके लिए, ताकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्या कर सके, रिफर कर सके। डिक्लेरेशन के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल था उसके लिए इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन में क्या किया हमने, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने जो हमारा बुक
यानी कि B1 नाम का जो भी हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसका एड्रेस हमने वहां पर क्या करवा दिया, पॉइंटर P के अंदर स्टोर करवा दिया। तो उसके लिए हमने क्या स्टेटमेंट लिखा, पॉइंटर P इज इक्वल टू m%B1। ठीक है, तो अब B1 का जो भी एड्रेस है उसको अब रिफर कौन करेगा, पॉइंटर P रिफर करेगा। तो पॉइंटर P के जरिए अब हम क्या कर सकते हैं, B1 नाम का जो भी हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया उसके अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल है उसको हम पॉइंटर P के जरिए क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए दो अलग अलग मेथड्स है। एक तो आप क्या करो, *p डॉट आपका जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका नाम लिखो, या फिर P माइनस और ग्रेटर देन करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मेंबर वेरिएबल है उसका नाम लिख सकते हो। तो दोनों में क्या आंसर मिलेगा आपको, जो कि हमने स्टोर करवाया है आंसी सी, दोनों में सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से अभी वर्क करेगा। प्रोग्राम को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, और आउटपुट आपको मिल गया है। तो आउटपुट क्या मिला हमें यहाँ पर, तो कि टाइटल जो हमने प्रिंट करवाए यहाँ पर, तो क्या मिला, आंसीसी, जो कि हमने यहाँ पर आंसीसी एंटर किया हुआ था। दूसरा हमारे पास ऑथर की वैल्यू है, तो ऑथर की वैल्यू क्या है, बाला गुरुस्वामी, जो हमने यहाँ पर डाली थी। तीसरा हमारे पास क्या है, प्राइस है, तो प्राइस क्या है 254.35, तो जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। और तीसरा है नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी फोर्थ वन लास्ट है आपका नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या हमने डाले थे 296। तो उस तरीके ये दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल में से आप क्या कर सकते हो, जो भी मेंबर वेरिएबल है स्ट्रक्चर के उसको आप एक्सेस कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी। किसी को डाउट है अभी तो पूछो। नो सर। ओके, तो ये जो था पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए अपना पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कंसेप्ट को, कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या बनाया है, यहाँ पर पॉइंटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंटर की बात थी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली जो हमने बात की थी कि अगर आपके पास सिंपल एरे होता है, यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप के साथ जो एरे होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो आप क्या करते थे कि p इज इक्वल टू ए लिखते थे। ये क्या रिफर करेगा, आपका आपका जो भी एरे होगा उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो भी एड्रेस होगा उसको वो रिफर करेगा। खाली सिंपल ए लिखोगे तो, अगर p इज इक्वल टू m%a0 लिखते हो तो भी वो क्या करेगा, आपका जो एरे पूरा होगा उसमें से फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिफर करेगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप अगर कोई भी एरे के लिए पॉइंटर वेरिएबल आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो विथ प्राइमरी डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप क्या किया है, इंटीजर कंसीडर किया हुआ है। तो सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, हमने सुबह देखा था सेशन में कि हम स्ट्रक्चर के लिए भी एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे होगा जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो उस एरे के लिए भी हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और बाद में उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने जो स्ट्रक्चर का एरे बनाया हुआ है उसका एड्रेस पास करेंगे, और उस बाद में क्या करेंगे, पॉइंटर के जरिए जो भी एरे है उसमें से जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सुबह जो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया था वो कौन सा था, स्टूडेंट नाम का था। जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसमें हमने तीन अलग अलग मेंबर वेरिएबल कंसीडर किए थे, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर। तो तीनों के तीनों
और वेरिएबल के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया था। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एरे है एस, उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो एरे हम यहाँ पर लिखते रहते हैं कि हमारा एरे किस तरीके से था, स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर का नाम था हमारा स्टूडेंट और S3। यहाँ पर मैं वैल्यू फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ लेना है कि हमने प्रोग्राम में वैल्यू यहाँ पर डाल ली है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वैल्यू को फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो एरे था स्ट्रक्चर के लिए वो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम हमने रखा एस रखा। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या हो गया आपका, एक टाइप का डेटा टाइप हो गया और उस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। तो अब यह पॉइंटर वेरिएबल किसको रिफर कर सकता है, क्योंकि जिस वेरिएबल का इस टाइप का डेटा होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो उस वेरिएबल का एड्रेस हमारा पॉइंटर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो हमारा एरे भी सेम टाइप का है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू अगर s कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि p इज इक्वल टू a, तो पॉइंटर p क्या करेगा, एरे होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिफर करेगा। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, अगर p इज इक्वल टू s लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, s0 होगा, s1 होगा और s2 होगा। तो उसमें से किसको रिफर करेगा, s0 को रिफर करेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप करोगे इस तरीके से लिखोगे कि ई अंडरस्कोर एनरोलमेंट नंबर, तो S0 जो आपका एलिमेंट होगा उसमें से जो एनरोलमेंट नंबर का मेंबर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट होके मिलेगी जब आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इनिशियली वो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। अगर सेकंड एलिमेंट को आपको पॉइंट करवाना है, यानी कि S1 को पॉइंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, p प्लस प्लस। p प्लस प्लस करेंगे तो अब जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट करेगा, हमारे एरे के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम करते थे p प्लस प्लस, ठीक है, फॉर लूप लगा के। तो सेम वे में स्ट्रक्चर के लिए भी सेम केस कंसिडर करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, p प्लस प्लस करेंगे। तो अब हमारा जो भी पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट एरे के अंदर जो भी अवेलेबल होगा उसको वो पॉइंट करेगा। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी p अंडरस्कोर एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। तो वो क्या करेगा, S1 नाम का जो भी होगा एलिमेंट, उसके अंदर जो ENO का जो मेंबर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें निकाल के देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ये प्रोग्राम हम इसके लिए बना देते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास एरे अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, एरे के लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर p। अब p के अंदर हम क्या कर देते हैं, एस का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट जिसको पॉइंट करेगा वो हम क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको तीनों के तीनों जो ये एलिमेंट है, ठीक है, तीनों के तीनों की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज वन बाय वन स्टेटमेंट के जरिए हम उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल ही कर लेते हैं। ठीक है,
तो फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी कि इंटीजर आई वेरिएबल की। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमारा इंटीजर है आई है उसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो फॉर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 3। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे कि आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम प्रिंट एफ करके सारी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं 1 बाय 1। पहले वाला जो हमारा है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो परसेंटेज बी लिखेंगे, फिर स्पेस रखेंगे, उसके बाद परसेंटेज दूसरा है वो हमारा स्ट्रिंग वाला है, तो परसेंटेज एस, फिर स्पेस रखेंगे, फिर से हम लिखेंगे परसेंटेज डी। तो ये तीन अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उन तीनों का लिस्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, तो कि पी पहला क्या था आपका ई अंडरस्कोर एनो, दूसरा कौन सा है आपका नेम, और तीसरा कौन सा है आपके पास सेमेस्टर। ठीक है, और ये जो हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो पी प्लस प्लस हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे जो ये प्रिंटफ के जो सारे स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो आउटपुट हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये एस नाम का जो हमारा एरे है उस क्या है, हमारे स्ट्रक्चर टाइप का है। इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने एलिमेंट, सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। अब हमने क्या किया है, पी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर। बाद में क्या किया हमने, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो अब किसको पॉइंट करेगा, हमारा जो ये एस नाम का एरे है कि जो कि स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा पी। ठीक है, तो इनिशियली जब हम फर्स्ट टाइम ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब हमारा पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल एस 0 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट टपल में से सारी वैल्यू आपको मिलेगी वहां पर, एनरोलमेंट नंबर, नेम और सेमेस्टर की। बाद में क्या करेंगे, हम पी प्लस प्लस करेंगे, यानी कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल वो किसको पॉइंट करेगा, S1 को, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा, यानी कि ये वाला टपल होगा सेकंड टपल। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो अब पी हमारा सेकंड टपल को पॉइंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो उसमें ये जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगी। एनरोलमेंट नंबर 2 होगा, नेम उसका हरीश होगा, और उसका जो सेमेस्टर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू वो मिली हमें, फर्स्ट वैल्यू क्या मिली थी, अमित वाली मिली थी। फिर से ये प्रिंट हो जाने के बाद फिर से क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर है उसका इंक्रीमेंट होगा। तो अब वो किसको पॉइंट करेगा, हमारे थर्ड एलिमेंट को, यानी कि एस ऑफ 2 को पॉइंट करेगा, कि जिसके अंदर ये हमारा थर्ड टपल की वैल्यू स्टोर की गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पी एरो रेफरेंस हम यूज करेंगे और ईएनओ लिखेंगे, तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 4। ठीक है, अगर नेम हम कंसिडर करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, हितेश, जो कि हमें थर्ड रिकॉर्ड के फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? यस और नो? नो सर। ओके, तो ये